Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. जैसा कि हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज डिस्कस किए थे। इसी सीक्वेंस में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ हम उन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को उसके डिफरेंट पर्पजेस कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया है इन ऑल ओवर द कंट्री, जो क्या करते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी एस्टेब्लिश्ड किया गया है और ये ओन्ड कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों टाइप की कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म्स, जैसे कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। यानी अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट मीडियम टर्म की है तो मीडियम टर्म के अकॉर्डिंग ये लोन प्रोवाइड करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये ऑनरशिप कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों टाइप की कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी ये कैपिटल अवेलेबल कराते हैं। ये भी इनके अंदर एक खास बात है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको जो सेटअप किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका पर्पज है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। किसी भी कंट्री का मतलब है इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया है। इसी वजह से हम इनको डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी बुलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज डेवलपमेंट बैंक्स। अच्छा, ये एक फाइनेंस की सुविधा तो अवेलेबल कराती हैं, इसके साथ साथ ये इंस्टीट्यूशंस मार्केट सर्वे कंडक्ट करते हैं और मार्केट सर्वे को कंडक्ट करने के बाद मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर डिफरेंट बिजनेस आइडियाज भी प्रोवाइड करती है, मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं उन पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए जो एंटरप्राइज को रन कर रहे होते हैं। इस टाइप के सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को हम सुटेबल कंसीडर करते हैं। ये एक सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों है सुटेबल? क्योंकि लार्ज फंड्स जब हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तब हम इन्हें इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक बिजनेस को अपने सेटअप के साथ साथ अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, उसके रीऑर्गेनाइजेशन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, अब वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या डेवलपमेंट बैंक्स के बेसिस पर कंप्लीट की जा सकती है। इसी वजह से हम इन पर्टिकुलर सोर्सेज को एक सुटेबल सोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर वेरी सुटेबल सोर्स फॉर एनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया के अंदर डेवलपमेंट बैंक्स के एक ओवरव्यू को मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कौन कौन सी डेवलपमेंट बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं जो बिजनेसेस के लिए लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती हैं। बिफोर गोइंग ऑन द ओवरव्यू, वन थिंग इज टू बी अंडरस्टूड। एक चीज़ और समझनी है हमें इसमें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हमने डेवलपमेंट बैंक का भी नाम दिया है, उनका मेन पर्पज है इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एंश्योर करना। क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट बैंक्स या जिन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दे रहे हैं, इनको एस्टेब्लिश किया था। और ये एंश्योर करने के लिए कि इसके बेसिस पर इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट को एंश्योर किया जाए और उसके साथ साथ बैकवर्ड रीजन्स में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एंश्योर किया जाए। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था। ओके, नाउ कम टू द ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। सो हियर इन दिस डायग्राम आई हैव रिप्रेजेंटेड अ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। इंडिया में डेवलपमेंट बैंक के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, जहाँ मैंने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इंडिया में डेवलपमेंट बैंक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट वन इज
under the category of industrial development banks. Second one is the export import development banks, and third one is the agricultural development banks. एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक्स में एक ही बैंक वर्कआउट करती है, इसे हम बोलते हैं एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसका पर्पस क्या होता है, कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसको एनकरेज करने के लिए डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की वर्किंग होती है, फंक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स की, यानी कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ दो लेवल पर वर्कआउट कर रही हैं, एक तो इंडिया लेवल पर और दूसरी होती है स्टेट लेवल पर। इंडिया लेवल पर यहाँ मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं और दूसरी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, इनमें जो मेन डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम SIDB यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को कंसीडर करते हैं। दैट इज नॉट स्टेट, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करती है। ऐसे ही जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में भी डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट बैंक्स को सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एक होते हैं SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, SHC, स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ऐसे ही जब हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इनको भी 3 रैंक में डिवाइड किया गया है, एक तो इंडिया लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और तीसरा लोकल लेवल पर। ऑल इंडिया लेवल पर है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म रहती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत फेमस नेम है नाबार्ड का, जो डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चरल से रिलेटेड फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे स्टेट लेवल पर भी डिफरेंट टाइप की बैंक्स को सेटअप किया गया, जिसमें एक नाम है दैट इज SLDB यानी कि स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक्स, और लोकल लेवल पर इन SLDB की प्राइमरी डेवलपमेंट बैंक्स एंड ब्रांचेस वर्कआउट कर रही होती हैं। तो जब SLDB की प्राइमरी डेवलपमेंट बैंक्स या ब्रांचेस ऑपरेट कर रही होती हैं तो हम उसको लोकल लेवल पर फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्या करती हैं, बिजनेस को डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सक्सेसफुल वे में अपने बिजनेस को रन कर सके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों ही टाइप के लोन इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट बैंक्स के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मेन फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ मैंने इन शॉर्ट इनके डिफरेंट फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया है। तो वी हैव अ लुक ओवर दीज फंक्शंस। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज दैट टू प्रमोट एंड डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल लेवल पर जितनी भी इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं उनको प्रॉपरली प्रमोट करना और उनको डेवलप करना, ये इसका मेन फंक्शन रहता है। ऐसे ही इसके फंक्शन में काउंट होता है टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। इंडिया में हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए फाइनेंस की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना, घर बनाना। PM आवास योजना जैसे चल रही है आपकी, है ना, तो PM आवास योजना में भी जो फंड की अवेलेबिलिटी होती है वो इन पर्टिकुलर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस के बेसिस पर की जाती है। इनका पर्पज होता है कि कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर हाउसिंग सेक्टर को प्रॉपर्ली डेवलप करना और उसे डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज द टू डेवलप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, डेवलप करना, ये तो उनका फंक्शन होता ही होता है। इसके साथ साथ ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी डिफरेंट टाइप की असिस्टेंस, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, चाहे वो मैनेजरियल असिस्टेंस है या वो टेक्निकल असिस्टेंस है, वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इनकी तरफ से कंप्लीट की जाती है। इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड को एनहेंस करना हो तो इसके लिए एग्जिम बैंक को एस्टेब्लिश किया गया है। जो एग्जिम बैंक है वो इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड को एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करती है। ऐसे ही कंट्री के अंदर बहुत सारी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो लगातार लॉस को इनकर कर रही हैं, तो उन लॉस मेकिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को
प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से डिफरेंट टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए भी ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को फॉलो करते हैं। ऐसे इनका एक फंक्शन और है, क्या है कि जो भी बैकवर्ड रीजन्स है कंट्री के अंदर, बैकवर्ड रीजन्स भी है, तो उन बैकवर्ड रीजन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, इसके लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी कराई जाती है इनके द्वारा। वहाँ बिजनेस को सेटअप करने के रेफरेंस में डिफरेंट टाइप की इनकी तरफ से स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि उन पर्टिकुलर बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हो सके। नेक्स्ट वन इज टू असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में असिस्टेंस प्रोवाइड करना। कैपिटल मार्केट मतलब जहां लॉन्ग टर्म लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो उसे हम कैपिटल मार्केट का नाम देते हैं। तो उस कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को इंश्योर करना और उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में एक प्रॉपर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं जो किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए मैक्सिमम लेवल तक अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, हर पर्टिकुलर सेक्टर के लिए इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से डिफरेंट टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड की जाती ही है, लेकिन इसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस, मैनेजरियल असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस, जो भी और असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट बैंक्स के बेसिस पर इन बिजनेसेस को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि ये वेल वे में अपने आप को डेवलप कर सके। और सबसे खास बात ये होती है कि जो पर्टिकुलर फर्म्स या बिजनेसेस इनसे लोन लेते हैं वो उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता इनके ऊपर, और वो फ्री माइंड से अपने वर्किंग को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने फर्म की या अपने बिजनेस की प्रॉपर ग्रोथ को एंश्योर कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस विच आर फॉलोड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ओके, थैंक यू।